Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया और इससे भारत में विपक्ष को मिर्ची लग गई। विपक्ष का कहना है कि देश इस वक्त पर संकट में है, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, वैसे पूरी दुनिया संकट में है और भारत भी इसकी चपेट में है कि भाई गैस भी महंगा हुआ, दूध भी महंगी हुई और जो घर में इस्तेमाल होना तेल वो महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ तो महंगाई से आम आदमी जो है वो जूझ रहा है। और ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में एक टॉफी बांट रहे हैं, टॉफी की पैकेट जो है वो लेकर गए, पहुंचे हुए हैं और सेल्फी लेते में मगन हैं। विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया। अगर आप भारतीय मीडिया को देखते हैं तो एक खबर छाई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर पहुंचे हुए थे और ये आखिरी दौरा था इटली का, यानी कि 5 देशों में से 5वां देश इटली था जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए थे और उसके बाद अब पीएम मोदी भारत लौटकर आ चुके हैं। लेकिन बवाल अगर आप देखते हैं तो आखिरी के 2 देशों के दौरे पर मचा, एक तो नॉर्वे पर और उसके अलावा इटली पर। नॉर्वे में पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, पीएम मोदी ने जवाब दिए बिना वहां से चले गए और नॉर्वे पर तमाम जो है विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया। और अब इटली में जब पीएम मोदी पहुंचते हैं वहां मस्त घूमते हैं, सेल्फी लेते हैं, टॉफी जो है वो बांटते हैं, तो यहां पर फिर विपक्ष ने सवाल उठा दिया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से हम बताने वाले हैं कि पीएम मोदी ने किस किस देशों के साथ क्या समझौते करे, 5 देशों के दौरे में क्या कुछ भारत को मिला और इस पर भी चर्चा करेंगे कि बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है। पीएम मोदी ने एक टॉफी का पैकेट ही तो दिया है। अगर आप देखेंगे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स तो भाई सब कुछ सब जगह जो है मेलोडी छाया हुआ है। मेलोडी टॉफी जो है सीधे तौर पर पार्ले उसको बनाती है और पार्ले का शेयर जो है ना, जैसे पीएम मोदी ने टॉफी का पैकेट दिया है वैसे ही करीब 5% शेयर में उछाल भी देखने को मिला है। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत से अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले पीएम मोदी यूएई पहुंचे थे और इन 5 देशों के दौरे से कुछ दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले मुझे लगता है लगभग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे और उससे पहले पीएम मोदी ने अपील भी देशवासियों से की थी कि आपको सोना नहीं खरीदना है, आपको विदेश दौरे पर नहीं जाना है, इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाला तेल भी आपको कम इस्तेमाल करना है। देशवासियों ने इसको गंभीरता से भी लिया। फिर पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर पहुंचे, देशवासियों को लगा कि भाई भारत के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। क्या कुछ हुआ है आगे रिपोर्ट में बताएंगे जरूर, कहां कितने समझौते हुए हैं। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचते हैं यूएई। यूएई की बात करें तो भाई सबसे अधिक तेल यहाँ पर जो है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल यूएई में होता है, तो देशवासियों को उम्मीद जगती है कि भारत के लिए कुछ अच्छा होगा। और जब यूएई पहुंचते हैं, कुछ घंटों का दौरा होता है, यहाँ पर 7 समझौते पीएम मोदी करते हैं और साथ साथ में यूएई के साथ एक ये भी समझौता होता है कि हमारे देश में यूएई जो है $5 बिलियन का जो है वो निवेश करेगा, यानी कि भारत लेकर आएगा $5 बिलियन उसका निवेश करेगा, यहाँ रोजगार बढ़ेगा। तो यूएई जब पहुंचते हैं तो भाई तमाम मीडिया ने, हमने भी ये खबर चलाई थी कि हॉर्मुज को बाईपास करके अब हमारे पास तेल जो है यूएई के जरिए आ सकता है। भारत ने एक ये डील भी करी है, तो भाई खुशियों की लहर थी। कुछ घंटों में पीएम मोदी ने एक अच्छे खासे 7 समझौते भी कर लिए, साथ में कुछ निवेश जो है वो भी भारत लेकर पीएम मोदी यूएई से आ गए। पहला दौरा यूएई का होता है, कुछ घंटों का होता है। फिर दूसरा दौरा जो है वो नीदरलैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। नीदरलैंड पहुंचते हैं, यहां पर आप देखिए रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी चीजों के समेत कई और समझौते जो हैं वो नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तीसरा दौरा स्वीडन का होता है। स्वीडन में पीएम मोदी जो है प्रौद्योगिकी और एआई में सहयोग और अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को दोगुना करने पर सहमति जो है स्वीडन दौरे के दौरान स्वीडन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बनती है। चौथा जो दौरा होता है देश का वो है नॉर्वे देश का। नॉर्वे पीएम मोदी पहुंचते हैं, यहां पर विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में 5 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर जो है नॉर्वे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके आ जाते हैं। नॉर्वे विवादों में इसलिए आता है क्योंकि जब नॉर्वे के राष्ट्राध्यक्ष के साथ पीएम मोदी मिल रहे होते हैं उस वक्त पर वहां पर प्रेस मौजूद रहती है, यानी कि मीडिया के लोग, पत्रकार मौजूद रहते हैं। पत्रकार सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बिना जवाब दिए वापस लौटकर आ जाते हैं। उसके बाद पत्रकार जो थी वो जब भारत के जो वहां पर राजदूत हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो वहां पर सवाल उठाती हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। दुनिया भर में इस पर बहस जो है वो छिड़ जाती है कि भाई साहब भारत के अंदर जो है वो मीडिया किस तरीके से काम करती है। अगर आप पूरी दुनिया की मीडिया की रैंकिंग देखते हैं तो नॉर्वे नंबर 1 पर है, यानी कि सबसे अधिक आजाद अगर कहीं की मीडिया है जो बिल्कुल सच दिखा सकती है तो वो है नॉर्वे।
और अगर आप भारत की मीडिया का आंकड़ा देखते हैं तो वो 157वें नंबर पर है, 157वें नंबर पर। और नॉर्वे में जब पीएम मोदी पहुंचे हुए थे तो उसकी चर्चा विदेश में, पूरी दुनिया में और भारत में विपक्ष ने खूब मांग उठाई कि भाई एक आप जो है पत्रकार का जवाब नहीं दे पाए, आप वहां पर चुप्पी साध लिए और वहां से खिसा के लिए। इस पर खूब बवाल मचा। अगले दिन नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं इटली। इटली में भी कई द्विपक्षीय समझौते हुए। दोनों देशों ने वर्ष 2029 तक अपने व्यापार को बढ़ाकर 20 अरब यूरो करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया। ये पांचों देशों में के दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन इटली में पीएम मोदी ने सीधे तौर पर बहुत सारी जगह वहां पर घूमे जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ, सेल्फी भी लेते हुए वीडियो जो है वो सामने आया। और उसके बाद आखिर में पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट दिया। और गिफ्ट क्या दिया? वो दी मेलोडी टॉफी। और मेलोडी टॉफी का पैकेट जैसे ही गिफ्ट दिया तो भाई सोशल मीडिया पर ये छा गया। वैसे पहला मौका नहीं है, मोदी और मेलोनी जब जब मुलाकात होती है सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच इस तरह की केमिस्ट्री है, दोनों के बीच बातचीत, ऐसा लगता है कि मतलब आपसी बहुत अच्छा साझेदारी कहिए आप या बहुत अच्छी बातचीत कहिए दोनों के बीच देखने को मिलती है। और इस बार भी जब टॉफी भाई उन दोनों को अगर आप देखेंगे, मोदी और मेलोनी दोनों से मिलकर मेलोडी बनता है और मेलोडी नाम से कई बार उनको जो है ट्रेंड भी किया जाता है। अब जब मेलोडी ही पीएम मोदी ने गिफ्ट दे दी तो चर्चा होना स्वाभाविक था। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता ने भारत में जो है प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया कि भाई देश संकट में है, युवाएं बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है। दुनिया को लगा था कि भाई कुछ अच्छा काम होगा, भारत को लेकर कुछ अच्छा काम होगा। मोदी जी 5 देशों के दौरे पर गए हुए हैं, यहाँ तो टॉफियां बांट रहे हैं, यहाँ तो सेल्फी ली जा रही है, रील बनाई जा रही है, हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 5 देशों के दौरे पर गए हैं, इतने सारे समझौते किए हैं, कई सारा व्यापार भारत लेकर आए हैं और भाई इटली के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अटूट रिश्ते हैं और वहां की प्रधानमंत्री के साथ अगर हमारे प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बातचीत करते हैं और एक टॉफी का पैकेट गिफ्ट दे दिया तो क्या इतना बवाल मचना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। कल फिर एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। नमस्कार।